आम चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का जिन एक बार फिर बोतल से निकलकर नाचने लगा है। विपक्षी दलों की मांग है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले ईवीएम के 50% वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से किया जाए, क्योंकि उन्हें ईवीएम पर संदेह है। 21 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एक सीनियर अफसर नियुक्त करे जो वीवीपैट और वोटिंग मशीन के बाबत कोर्ट की मदद कर सके। मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। तो ईवीएम, वीवीपैट, 50% वोटों का मिलान का ये कौन सा जाल है? आइए समझते हैं कुछ सवालों के जरिए आसान भाषा में। सवाल नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम क्या है? ये एक मशीन है जिसके एक बटन को दबाते ही आप अपना वोट दे देते हैं। पहले ये काम कागज की पर्ची पर होता था, जिसे बैलेट पेपर कहते थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूं तो कभी विवादों से मुक्त नहीं रही, पर चुनाव आयोग ने हमेशा इसे सुरक्षित और सही बताया। ईवीएम के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है बैलेट यूनिट, जो कि मतदाता यानी आपके लिए होता है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि पोलिंग अफसरों के लिए होता है। ईवीएम के दोनों हिस्से एक 5 मीटर लंबे तार से जुड़े रहते हैं। बैलेट यूनिट के नाम से ही जाहिर होता है कि इसी यूनिट के जरिए वोट डाला जाता है। आप बैलेट यूनिट में बटन दबाते हैं और उसका डाटा कंट्रोल यूनिट में आकर सेव हो जाता है। सवाल नंबर 2, फिर ये वीवीपैट मशीन क्या होती है? वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स। ये एक तरह की मशीन होती है जिसे ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है। आप जहां वोट डाल रहे होते हैं ये वही मौजूद होती है और आपको दिखाती है जैसे ही आप ईवीएम का बटन दबाते हैं। वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है। इसमें आपने जिस उम्मीदवार का बटन दबाया उसका नाम और चुनाव चिन्ह सामने आ जाता है। इससे आप डबल चेक कर सकते हैं कि आपने जिसे वोट करना चाहा वोट उसे ही मिला। वीवीपैट को भेल ने साल 2013 में तैयार किया था। इसका पहली बार इस्तेमाल 2013 में नागालैंड के विधानसभा चुनाव में किया गया था। अभी तक चुनाव नतीजों के दौरान एक विधानसभा सीट पर सिर्फ एक ईवीएम के मतों का ही वीवीपैट पर्चियों से मिलान किया जाता रहा है। अब राजनीतिक दलों का कहना है कि इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। चौथा सवाल, विपक्षी दल क्या चाहते हैं? राजनीतिक दल चाहते हैं कि वीवीपैट की पर्चियों का ईवीएम में दर्ज वोटों से वेरिफिकेशन किया जाए। इससे चुनाव और ईवीएम को लेकर लोगों के मन में जो संदेह पैदा होता है उसे खत्म किया जा सकेगा। इसी को लेकर 21 राजनीतिक दलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सवाल नंबर 5, कौन से राजनीतिक दल हैं जो चाहते हैं ईवीएम के वोटों का मिलान किया जाए? कुल 21 दल हैं। अरविंद केजरीवाल यानी आप, एनसीपी, कांग्रेस, टीएमसी, सपा बसपा के अलावा 15 और पार्टियां हैं। मोटा माटी ऐसे समझिए कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाली लगभग हर पार्टी इस मामले में शामिल है। सवाल नंबर 6, नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस बाबत कोर्ट की सहायता के लिए चुनाव आयोग से एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। आखिरी सवाल, विपक्षी दल ईवीएम पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर बीते कई महीनों से अभियान चला रहे हैं। 4 फरवरी 2019 को चुनाव आयोग को लिखे पत्र में विपक्षी पार्टियों ने ऐसी ही गुजारिश की थी। इस दौरान मांग की गई थी कि ऐसे चुनाव क्षेत्र में जहां जीत हार का अंतर 5% या इससे कम हो, वहां ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान जरूर किया जाए। विपक्षी दल दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ क्षेत्रों में मतों का मिलान न होने का मसला भी उठा रहे हैं। ये दल साल 2014 में जब से मोदी सरकार बनी है तब से आरोप लगाते आ रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपने पक्ष में ईवीएम से छेड़छाड़ कर रही है। तो ये बात और है कि चुनाव आयोग हमेशा कहता रहा है कि ईवीएम की हैकिंग या रीप्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती है। इस दौरान कांग्रेस और बाकी पार्टियां अलग अलग तरीकों से ये साबित करने में लगी हुई हैं कि ईवीएम हैक की जा सकती हैं और इसी के जरिए चुनाव के नतीजों को भाजपा अपने पक्ष में मोड़ लेती है।